हाँ। अच्छी रात बिताओ। वाह, मैं आपकी क्या मदद करूं? मुझे एक कमरा बुक करना है। क्या आपकी बुकिंग है? अरे नहीं, ये तो आखिरी मिनट पे ट्रिप बन गई और मेरा फोन भी बंद हो गया। मैंने ये रात चुनी है ना। मुझे डर है कि हम बुक्ड हैं। ठीक है, क्या आप पक्का कह रहे हो? इस होटल की पॉलिसी नहीं है कि गेस्ट को मना नहीं करते। क्या मजाक कर रहे हो? मैंने कहा हम पूरी तरह से बुक्ड हैं। अब मुझे चाहिए कि आप थोड़ा साइड हो जाएं प्लीज। थैंक यू। हेलो सर, क्या आपके पास रिजर्वेशन है? असल में नहीं, मेरी फ्लाइट तूफान के कारण कैंसिल हो गई। अच्छा, आज रात हम काफी फुल हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ अरेंज कर सकती हूँ। सच में? ये तो अच्छा है, आप जान बचाते हैं। हमारे होटल की पॉलिसी है कि हम हमेशा तूफान और इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस के लिए कुछ रूम्स रिजर्व रखते हैं। ऑनर का मानना है कि किसी को मना नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसी रात में। ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी है। मेरे पास 3 रूम हैं, वो सब सिंगल हैं। क्या ये ठीक रहेगा? जब तक छत है जो मुझे सूखा रखे, मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो 225 होगा और मुझे एक क्रेडिट कार्ड चाहिए। बिल्कुल, ये लो। बहुत अच्छा, शुक्रिया। मेरी आईडी है। अरे नहीं, कोई बात नहीं सर, मुझे आपकी आईडी नहीं देखनी है। ठीक है, ये लीजिए। आप दूसरे फ्लोर पर हैं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही दाईं ओर मुड़े, आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया और इसे आसान बनाने के लिए धन्यवाद। अरे मेरी खुशी। शुभ रात्रि। आपको भी। सुनिए, क्या मैंने सही सुना कि आपने उस सज्जन से कहा कि आप ऐसे समय के लिए कमरे खाली रखते हैं? हम असली मेहमानों के लिए कमरे रखते हैं, आपके जैसे नहीं। मेरे जैसे लोग? साहब, ये 5 स्टार होटल है, सड़क के आवारा लोगों को सर्विस नहीं देते, ठीक है? अरे सुनो, मुझे पता है मैं थोड़ा बिखरा हुआ लग रहा हूँ, पर वो इसीलिए क्योंकि मुझे एयरपोर्ट से मूसलाधार बारिश में 1 मील चलकर आना पड़ा और टैक्सी नहीं मिली। हाँ ठीक है, देखो मैं पहचान सकती हूँ जब कोई आलसी हो। ओके, देखो मैं ठंड में हूँ, भीगा हुआ हूँ, जम रहा हूँ, थका हुआ हूँ और बस नहाना और थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। कल मेरा बड़ा दिन है। बड़ा दिन? सच? क्या कर रहे हो? फ्रीवे के नीचे सिक्के इकट्ठा कर रहे हो? तुम्हें एक मेहमान से ऐसे बात करने का क्या हक? बस वही बात है, तुम यहाँ मेहमान नहीं हो, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब क्या तुम जा सकते हो? मैं चाहूंगा कि तुम अपने मैनेजर को बुलाओ। मैं अपने मैनेजर को नहीं बुला रही हूँ, वो तुम्हें देखते ही मुझे निकाल देगा कि मैंने उसका टाइम वेस्ट किया। वैसे भी अगर मैंने तुम्हें अंदर आने दिया तो तुम यहाँ रुकने का खर्च नहीं उठा सकते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि साहब, यहाँ हमारे सारे मेहमानों के पास नौकरियां हैं और साफ है कि आप कुछ नहीं करते। देखो, शायद तुम ज्यादा आराम से रहोगे शहर के उस पार सस्ते मोटल में ठहरकर। जानते हो, वो जो घंटे के हिसाब से कमरे किराए पर देते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, मैं कमरे का खर्च उठा सकता हूँ। प्लीज, इसका कोई मतलब नहीं, तुमने शायद इसे चुराया होगा। मैं चोर नहीं हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारा आईडी देखना है। तुमने उस आदमी से उसका आईडी नहीं मांगा क्योंकि वो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। क्या तुमने सुना है? किताब को उसके कवर से मत जज करो। अरे प्लीज, ये आईडी तो नकली लग रही है। इसमें लिखा है कि तुम बेवर्ली हिल्स में हो। तुम जैसे लोग वहां रहने का सोच भी नहीं सकते। मेरे जैसा कोई? आपका मतलब एक काले आदमी से है? सुनो, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैं जातिवादी नहीं हूँ और मुझे बुरा लग रहा है कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अरे ये मजेदार है कि तुमने ये कहा, क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ तुमने मुझे सिर्फ मेरे लुक्स से जज किया है। इसका जातिवादी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी नौकरी कर रही हूँ और इस होटल को तुम जैसे लोगों से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आवारा नहीं हूँ। मेरे साथ ऊंची आवाज में मत बात करो। मुझे अभी कमरा चाहिए। बस, अब और कुछ नहीं। उसे अभी यहाँ से निकालो। सर, आप खुद यहाँ से बाहर जा सकते हैं या मैं आपको बाहर ले जाऊं? मैं कहीं नहीं जा रहा।
अरे सुनो बॉस, मैं बस बारिश का सामना करने जा रही थी। ठीक है, गाड़ी ध्यान से चलाना और थोड़ा सो लेना, कल बड़ा दिन है। ओह, मैंने सुना है कि होटल का मालिक कल हमारे सेमिनार में प्रेजेंटेशन देने वाला है। सच में? ये तो अच्छा है। मुझे पता है कि तुम एक दिन मैनेजर बनना चाहती हो। कल के सेमिनार में अच्छा इंप्रेशन डालना फायदेमंद होगा। ये तुम्हारे लिए शानदार नेटवर्किंग का मौका होगा। तो फिर मैं सुनिश्चित करूंगी कि मैं कल सुबह जल्दी आऊं ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। अच्छा, शुभ रात्रि। तुम भी गाड़ी ध्यान से चलाना। ठीक है, अभी अभी खबर मिली है, मालिक बस पल में यहाँ आ सकते हैं। अरे मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ। अरे देखो वो आ गए। अरे देखो वो आ गए। तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। अरे धन्यवाद, यहाँ आकर अच्छा लगा। अच्छा है बारिश खत्म हो गई। हाँ, शुरू करने से पहले मैं तुम्हें जैनेट से मिलवाना चाहता हूँ। वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर रही है और तुमसे मिलने के लिए उत्साहित है। चलो जैनेट, शर्माओ मत। तो क्या हाल है? तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। मैंने कल रात कोशिश की थी एक कमरा लेने की, और उसे लगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने सिक्योरिटी से कहकर मुझे बाहर निकलवा दिया। मुझे तेज बारिश में 1.5 मील चलकर मोटेल जाना पड़ा। मुझे नहीं पता था तुम कौन थे। मैं कैसे जान सकती थी? क्योंकि एक अच्छा मैनेजर किताब को कवर से नहीं आंकता। ये मेरी गलती नहीं है। वो सड़क से भटकते हुए अंदर आ गया। यकीन मानो तुम भी उसे भगा देते अगर तुमने देखा होता। और यही नजरिया था जिसने मुझे अपने होटल्स खोलने के लिए प्रेरित किया। समझ रहे हो, बचपन में मेरे परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। मेरे पापा का सपना था मुझे छुट्टी पर ले जाने का और किसी शानदार होटल में ठहरने का। उन्होंने 2 साल तक पैसे बचाए ताकि सपना पूरा हो सके। लेकिन जब उन्होंने हमें चेक इन कराने की कोशिश की तो होटल ने रिजर्वेशन मानने से मना कर दिया। उन्होंने हमारी स्किन टोन देखी और सोचा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उस अनुभव ने मुझे इतना सफल बनने के लिए प्रेरित किया कि कोई भी मुझे या मेरे परिवार को कभी वापस ना भेज सके। तो मैंने खूब पढ़ाई की और टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और आखिरकार मैंने अपनी क्लास में टॉप किया। और वो भी जब मैं शहर के सबसे फैंसी होटल में वैलेट की डबल शिफ्ट कर रहा था। मेरे बॉस ने मेरी मेहनत और लगन देखी और मुझे अपनी छांव में ले लिया। उसने सुझाव दिया मैं होटल मैनेजमेंट क्लासेस ज्वाइन करूं। सालों की बचत के बाद मैंने अपना पहला होटल खरीदा और 5 साल में मैंने इसे एक नेशनल चेन बना दिया जो आज है। तो देखो, मेरी पहली पॉलिसी थी कि कभी भी मेहमानों को मना नहीं करना, चाहे वो कैसे भी हों। तुमने इसे नजरअंदाज किया और इसी वजह से मैंने अपनी जिंदगी की सबसे खराब रात बिताई कल रात, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने सोचा कि मैं ऐसा मेहमान हूं जो अपने होटल में नहीं रुक सकता। प्लीज, ये तो बस एक गलती थी। नहीं, जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो या नीचा दिखाते हो, वो गलती नहीं है। ये गलत सोच की निशानी है और गंदे बिहेवियर की भी। आप चिंता मत करो मिस्टर जॉनसन, मैं यकीन दिलाता हूं कि यह समस्या फिर नहीं होगी। जैनेट, तुम्हारी नौकरी गई। क्या? कृपया अपनी चीजें समेटो और जाओ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। चलो चलते हैं। क्या? नहीं, रुक प्लीज मत। तो बस यही है। अच्छा ठीक है, तो चलो कॉन्फ्रेंस शुरू करें।